नमस्कार दोस्तों प्रोटीन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो प्रोटीन जितना डेली रिक्वायरमेंट होती है उतना हमें ज़रूर लेना चाहिए। चाहे वो खाद्य पदार्थ के रूप में लें और चाहे दोस्तों हम दवाओं के रूप में लें, लेकिन हमारे लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप मांसाहारी हैं तो प्रोटीन के बहुत सारे स्रोत हैं। लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं तो प्रोटीन के लिए आपको क्या खाना चाहिए? आज हम उसी से संबंधित जानकारी शेयर करेंगे और दोस्तों ये भी वीडियो में डिस्कस करेंगे स्त्रियों के लिए कितना प्रोटीन चाहिए और पुरुषों के लिए कितना प्रोटीन डेली चाहिए और उसके क्या स्रोत हैं। आज के वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे और दोस्तों लास्ट में ये भी जानकारी शेयर करेंगे। अगर हम स्वस्थ और निरोग रहना चाहते तो हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों चलिए हम ये जान लेते हैं कि स्त्रियों के लिए कितना प्रोटीन चाहिए, पुरुषों के लिए चाहिए। जैसे दोस्तों सामान्य स्त्रियों के लिए अगर हम एक दिन के प्रोटीन की बात करें, नॉर्मल अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई मेहनत वाला काम नहीं कर रहे हैं, सामान्य ज़िंदगी के लिए एक दिन में 45 से 47 ग्राम प्रोटीन आपको डेली चाहिए। इतना प्रोटीन आपके शरीर को चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। अब इतना प्रोटीन आपको लेना है, चाहे दूध के माध्यम से लीजिए, चाहे दोस्तों और खान-पान के माध्यम से लीजिए, वो माध्यम भी हम बताएँगे। गर्भवती अवस्था में, गर्भावस्था में दोस्तों ये चाहिए आपको 70 ग्राम से 75 ग्राम तक प्रतिदिन प्रोटीन चाहिए। 70 से 75 ग्राम एक दिन में चाहिए। स्तनपान कराते समय 75 से 80 ग्राम चाहिए एक दिन में। और अब बात करते हैं हम पुरुषों के लिए। अगर आप दोस्तों कोई एक्सरसाइज या कोई मेहनत वाला काम नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, तो सामान्य पुरुषों को 55 ग्राम से लेकर के 60 ग्राम के बीच प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अगर आप दौड़-धूप कर रहे हैं यानी एक एथलेटिक्स हैं, योगा करते हैं, जिम जाते हैं, खूब जम के मेहनत करते हैं, तो आपको दोस्तों 60 ग्राम से लेकर 100 ग्राम प्रोटीन एक दिन में चाहिए। और वृद्धा अवस्था में कितना चाहिए? दोस्तों वृद्धा अवस्था में हमें चाहिए 65 ग्राम से लेकर 70 ग्राम तक प्रोटीन डेली चाहिए। क्योंकि जैसे-जैसे हमारी उम्र ढलती जाती है, जैसे-जैसे हमारी उम्र ढलती जाती है, तो दोस्तों शरीर के पार्ट डैमेज होने लगते हैं। इन्हें सामान्य बनाए रखने के लिए, इन्हें निरोगी रखने के लिए ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों इतना प्रोटीन हमें एक दिन में चाहिए। अगर आप मांसाहारी हैं तो आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। अगर आप शाकाहारी हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम आपको बताएँगे अंडे से भी ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है और ये कितना सस्ता पड़ता है। अंडे से भी ज़्यादा ये सस्ता पड़ता है। अगर आप इसे दोस्तों दूसरे तरीके से खाएँगे तो इस प्रोटीन की विटामिन्स और बढ़ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं वो कौन-सी चीज़ें हैं। और वैसे अगर हम बात करते हैं दोस्तों प्रोटीन के स्रोत की, तो जितने भी ताज़े मौसमी फल होते हैं, जितनी भी ताज़ी मौसमी सब्जियाँ होती हैं, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, मट्ठा इन सब में भी प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा आपके घर का होना चाहिए। पैकेट का दूध, दही, मट्ठा खाने से कोई फ़ायदा नहीं। जितने भी डेयरी दोस्तों ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें भी प्रोटीन पाया जाता है। जितने भी नट्स होते हैं उनमें भी प्रोटीन पाया जाता है, बीन्स में प्रोटीन पाया जाता है। सब चीज़ों में प्रोटीन नेचुरल तरीके से पाया जाता है। अगर आप अपने डेली रूटीन में इन सारी चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा ही शामिल करते हैं तो दोस्तों आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। लेकिन हम अक्सर लोगों की दिनचर्या देखते हैं, सुबह होते ही चाय पीते हैं, खाना खा लेते हैं दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी भर पेट के। दिन में भूख लगता है तो समोसे खा लेते हैं, नमकीन चबा लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं। इन सब में प्रोटीन नहीं पाया जाता। ये सारी चीज़ों में
दोस्तों वसा पाया जाता है, फैटी एसिड पाया जाता है, ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इन्हें हमें कभी नहीं खाना चाहिए। जहाँ पे आप समोसे का प्रयोग कर रहे हैं, वहीं पे आप दोस्तों उतने ही पैसे में आपको 1 पाव गाजर मिल जाएगी। आप 1 पाव गाजर लेके खा सकते हैं, चुकंदर खा सकते हैं, 1 सेब खा सकते हैं, 2 केले खा सकते हैं। वहीं पे ताज़े मौसमी फल, लेकिन ये सब सबको पसंद नहीं है। सबको पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, मोमोज़ चाहिए, पानी पूरी चाहिए और यही कारण है कि आज हम दोस्तों बीमार होते जा रहे हैं। छोटी-छोटी बीमारियाँ बड़ी बीमारी का रूप ले रही हैं। तो दोस्तों आपको हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना है। तो बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो छोटी दुकान की चीज़ें हों, चाहे बड़ी दुकान की हों, चाहे दोस्तों पैकेट बंद हो या खुली चीज़ हो, हमें कोई चीज़ नहीं खाना चाहिए। बिस्किट हम क्यों खाते हैं? बिस्किट से हमें क्या मिलता है? बिस्किट से हमें सिर्फ़ स्वाद मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। उससे लाख गुना हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाता है। बिस्किट किससे बनाया जाता है? चीनी से, मैदा से, रिफाइन में छाना जाता है और इससे दोस्तों क्या मिलाया जाता है? कीटनाशक मिलाया जाता है, जिससे बिस्किट में फफूंदी ना लगे, और दोस्तों इसमें कीड़े ना पड़े। क्योंकि दोस्तों चीनी और मैदे से बनी हुई जो भी चीज़ है, आप 6 महीने बाद नहीं खा सकते और उसकी एक्सपायरी 6 महीने होते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो दोस्तों आज से इसे खाना छोड़ दीजिए। अब चलिए दोस्तों, जैसे हमने लिखा अंडे से 10 गुना ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, हम उस पे डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों एक अंडे में कितना प्रोटीन पाया जाता है? अलग-अलग रिसर्च के अलग-अलग रिपोर्ट आते हैं। कुछ रिसर्च कहता है कि एक अंडे में 3 से 5 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। कुछ रिसर्च कहता है कि एक अंडे में 5 से 6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है और कोई रिसर्च कहता है दोस्तों एक अंडे में 6 से 7 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन ये देसी अंडा होना चाहिए, फ़र्मी अंडा नहीं होना चाहिए और आज हमें देसी अंडा मिलता कहाँ है? हमें तो यही फ़र्म वाले अंडे ही मिलते हैं। तो चलिए अगर हम बात कर लेते हैं, एक अंडे में 5 से 6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है और एक अंडा आप खरीदने जाएँगे कितने का मिलेगा? ₹10 का। नॉर्मल तरीके से उबला हुआ अंडा एक आपको मिलता है ₹10 में और उस एक अंडे में आप कितना प्रोटीन पा रहे हैं? 5 ग्राम प्रोटीन पा रहे हैं। अगर आपको एक दिन में 40 ग्राम प्रोटीन लेना है या 35 ग्राम प्रोटीन लेना है, तो आपको 7 अंडे खाने पड़ेंगे और 7 अंडे की कीमत कितना हो गई? ₹70 और एक दिन में हमें 2 से 3 ही अंडे खाने चाहिए। अगर आप 7 अंडे खा रहे हैं, तो भी नुकसान करेगा, क्योंकि अंडा गर्म होता है और इसे हर सीज़न में अगर आप खाते हैं, जैसे गर्मी में भी खाएँगे और बारिश में भी खाएँगे, नुकसानदेह हो सकता है। ये सिर्फ़ ठंडियों के लिए होता है। तो दोस्तों अब क्या है? अब सोचिए ₹70 में आपके शरीर की प्रोटीन को ये पूरा करेगा। इसी तरह से अगर आप मांसाहारी हैं, तो मांसाहारी में बहुत सारे गोश्त मछलियों में भी प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन इसका जो सबसे अच्छा विकल्प है, शाकाहारी है, उसमें बहुत सारे ऐसे बीन्स हैं, जिसमें दोस्तों प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आज हम 2 ऐसी बीन्स के बारे में बात करेंगे, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। पहली चीज़ है दोस्तों हरी मूँग। हरी मूँग 100 ग्राम में 100 ग्राम हरी मूँग में दोस्तों 24 से 26 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, 100 ग्राम हरी मूँग में। और 100 ग्राम हरी मूँग की कीमत मात्र ₹10, मात्र ₹10। अगर इसे रात में भिगो देंगे और सुबह छान करके 2-3 दिन के लिए कपड़े में लपेट के आप रख दीजिए, इसमें अंकुर निकल आएँ, अगर इसमें डाभा निकल आता है दोस्तों, जिसे अंकुरित कहा जाता है, तो इसकी शक्ति बढ़ जाती है, तब इसमें प्रोटीन, विटामिन्स भी बढ़ जाते हैं। अब सोचिए 10 ग्राम में आपको 26 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। 10 ग्राम में अंडे में आपको कितना प्रोटीन मिल रहा है? 5 ग्राम। अब वहीं पे हाँ, हो सकता है जो उनमें एंटीऑक्सीडेंट हो, कुछ डिफरेंट होंगे, वो तो है ही भाई। हर एक चीज़ में अलग-अलग एंटीऑक्सीडेंट डिफरेंट पाए जाते हैं। तो दोस्तों लेकिन प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं, तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा मूँग में पाया जाता है और दूसरी चीज़ जो है दोस्तों वो है चना। 100 ग्राम चने में जो है प्रोटीन पाया जाता है 22 ग्राम से 26 ग्राम। 22 ग्राम 100 ग्राम चने में
और 100 ग्राम चने की भी कीमत 10 रुपए ही है। तो दोस्तों क्यों ना हम चना और मूँग को ही भिगो के खाएँ। तो दोस्तों करना क्या है, आप चने लेना है, मूँग लेना है, अब आपको डिपेंड करना है आपका पाचन तंत्र कैसे है। अगर आपका पाचन तंत्र बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों आप 75-75 ग्राम यानी 150 ग्राम ले सकते हैं। इसे रात में आप भिगो दीजिए, उफ़े के बाद सुबह छान करके कपड़े में लपेट के आप 2-3 दिन के लिए रख दीजिए। इसमें अंकुर निकल आएँगे, अंकुरित करके आप खाइए तो आपको ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। तो इन दोनों को आप भिगो करके रात में अंकुर करके आप रोज़ सुबह खाली पेट खाइए। इससे आपका पाचन तंत्र भी स्ट्रॉन्ग होगा, प्रोटीन, विटामिन्स भी मिलेंगी, कैल्शियम भी मिलेंगे। तो सबसे अच्छा विकल्प क्या है दोस्तों? वो है मूँग और चना। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। दोस्तों अगर हम फ़ायदे की बात करें तो ये तो प्रोटीन की पूर्ति करेगा ही करेगा। उसके साथ-साथ इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, विटामिन डी भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है। कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की सभी तरफ से सुरक्षा करते हैं। हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत होगी, आँखों की रोशनी तेज होगी, बालों को झड़ने व पकने से भी रोकेगा। हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, सबसे बड़ा काम है। दूसरा सबसे बड़ा काम है जब हम सुबह खाली पेट खाते हैं, तो ये हमारे अंदर के जो ऑर्गन हैं उन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का भी काम करता है। बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों, आप लगातार 3-4 महीने अंकुरित चना और मूँग खा के देखिए, फिर देखिए आपके शरीर पे बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा। और हमेशा स्वस्थ और निरोग रहने के लिए एक बात का ध्यान दीजिए, खाना जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लगे तब तक कुछ भी ना खाएँ-पिएँ। जब आपको अच्छी-सी भूख लगे तभी खाना चाहिए और रात का खाना आप अवॉइड करिए, यानी देर रात मत खाइए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाइए। हो सके तो रात का खाना 7 बजे के पहले निपटा दीजिए और अगले दिन में दोस्तों 10 से 11 बजे खाइए, जिससे 14 घंटे से 16 घंटे की फास्टिंग हो सके और यही 14 घंटे से 16 घंटे की फास्टिंग हमारे शरीर को निरोगी बना देती है। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और डेली अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए योगा करिए, तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करिए, साइकिलिंग करिए, कुछ भी करिए, कोई एक्टिविटी वाली एक्सरसाइज करिए, लेकिन करिए ज़रूर दोस्तों और चिंता मुक्त रहिए। इसके लिए आपको ध्यान करना होता है। ध्यान करने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी खत्म होती है।